तो जय हिंद दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं कि एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हम क्वेश्चन में क्या निकालने वाले हैं। हम निकालने वाले हैं कि क्वेश्चन बोला गया है कि 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि क्या हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, यानी कि CI निकालना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सूत्र। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या है, यानी हमारा सूत्र कंपाउंड इंटरेस्ट का सूत्र होता है कि A माइनस P। ए जहाँ पर क्या है, मिश्र धन है, और P क्या है, P हमारा मूलधन है। ठीक है, इतना तो सबको पता होगा। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हम अगर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो उसका सूत्र क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है ए का हम क्या लिखेंगे, ए किससे, यानी कि ए हमारा मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन को हम किससे लिखते हैं, अमाउंट, मिश्र धन माइनस क्या है, मूलधन। ठीक है, मूलधन को हम P से लिखते हैं। ठीक है, इतना चीज समझ में आया। तो ये रहा हमारा सूत्र। ठीक है, ये तो क्या हुआ, सूत्र। तो हमें सूत्र पहला नंबर पता होना चाहिए। तो अच्छा, सूत्र में क्या कहा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज और क्या, मिश्र धन फिर माइनस मूलधन। तो हमें सूत्र यानी सवाल में किसका किसका मान दिया है, पहला नंबर हम इसको लिखेंगे। ठीक है, तो सवाल में हमारा क्या दिया गया है कि P का मान दिया गया है, यानी मूलधन में दिया गया है 800 रुपये। ठीक है, इस सवाल में कहा गया है 800 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से। दर हमारा क्या हो जाएगा, दर को हम यानी कि रेट को हम स्मॉल r से लिखते हैं। ठीक है, क्या कितना दिया है सवाल में हमें, 5%। कितना दिया गया है, 5%। फिर उसके बाद क्या कहा गया है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 2 वर्ष का, यानी हमें कितना दिया गया है, यन का मान, वर्ष यानी टाइम दिया गया है। ठीक है, टाइम हमें कितना, यन का मान कितना दिया गया है, 2, और इसको हम टाइम यानी कि समय को लिखेंगे यन से। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। तो हम अच्छा ही बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात करने से पहले ये देखिए, इतना हमें मान दिया गया है, लेकिन मिश्र धन कहीं दिया है। तो जब मिश्र धन नहीं दिया है तो क्या करेंगे, हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। उससे पहले हम क्या निकालेंगे, हम उससे पहले मिश्र धन क्या करेंगे, इससे निकालेंगे। ठीक है, तो मिश्र धन निकालने का फार्मूला क्या होता है उसको देखिए। मिश्र धन निकालने का यानी कि ए निकालेंगे ना, तो ए बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R, ये क्या है, R है। ठीक है, और 5 में 100, फिर उसके बाद यन, घाते यन, और ब्रैकेट बंद। ठीक है, यही क्या होता है, हमारा सूत्र होता है किसका, मिश्र धन निकालने का सूत्र। ठीक है, तो इतना चीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो मान हमें दिया गया है हम इसी सूत्र में रखेंगे और हमारा मिश्र धन निकल आएगा। कैसे रखेंगे, ये हमारा हो जाएगा मिश्र धन, और P क्या है, अभी हम बताएं, P मूलधन। P क्या है, P मूलधन है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 800, और फिर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये वाला ब्रैकेट लगा करके फिर 1 प्लस R का मान कितना दिया गया है, 5। तो क्या रखेंगे, हम यहाँ पर 5 रख देंगे, फिर उसके बाद अपान में 100। इतना कर दिए ना, इतना कर दिए, और उसके बाद फिर अपान में यन, इतना कर करके हो गया। ठीक, हाँ, यन हमारा कितना हो गया, 2 वर्ष। यन का मान कितना दिया गया है, 2 वर्ष दिया है। तो क्या लिखेंगे, यन के स्थान पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, इतना चीज लिखेंगे। अब हम इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। ठीक, हाँ, ये सवाल हम इस सूत्र पे बता भी देंगे, फिर उसके बाद का ट्रिक द्वारा कैसे आंसर निकालेंगे उसको भी बताएंगे। ठीक है, इतना हो गया ना, तो फिर 800 और उसके बाद ब्रैकेट टाइम। अब बोर्ड मास का नियम क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट वाली संख्या को हम हल करेंगे। ठीक, तो ब्रैकेट वाली संख्या को हल करेंगे तो उससे पहले हम कट रहा है तो काट देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और उसके बाद 20 आ गया। ठीक है, तो 1 प्लस 1 यानी 1/20, और इसका घात कितना है, घात स्क्वायर 2 है, स्क्वायर 2 इसके लगा देंगे। ठीक, तो फिर क्या हो जाएगा, अब ए का मान हमारा हम ना, उसके बाद फिर अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा यानी कि 20 एकम 20, 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21/,
20 कितना हुआ, और इसका स्क्वायर है, इसको लगा लेंगे। अब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे 800, फिर ब्रैकेट जब टूटता है तो कौन सा चिन्ह लगता है, इतना होगा। अब 21 का वर्ग हम करेंगे तो 441, और 20 का वर्ग करेंगे तो 21 का वर्ग 441, 20 का वर्ग करेंगे तो 400 हो जाएगा। बस इतना हुआ ना। और हाँ, जब ब्रैकेट का चिन्ह हटता है तो गुणे का चिन्ह आता है। कोई चिन्ह नहीं ऐसा है तो क्या लगाते हैं, गुणे का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक, अब देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 2 0। अब क्या, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, इतना हुआ ना। 2 को पढ़ा 441 में पढ़ेंगे तो कितना होगा आंसर हमारा, 441, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, इतना हुआ। ये क्या है, ये हमारा हो गया कितना, ये हमारा हो गया क्या, मिश्र धन। ठीक है, कितना दिया गया है, मिश्र धन में 882 हमारा प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हम इसी सूत्र में रखेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, फिर मिश्र धन का मान कितना दिया गया, अभी हम निकाले हैं ना, ये क्या निकाले हैं अभी तक, एक इसको ए को इससे लिखते हैं, यानी मिश्र धन को हम किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ठीक है, इतना चीज हो गया ना, ये मिश्र धन निकाले। तो मिश्र धन का मान अभी हमें 882 प्राप्त है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे 882। इतना चीज समझ में आया। अच्छा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मिश्र धन हम कैसे निकालते। मिश्र धन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सूत्र में मिश्र धन का मान रखेंगे, फिर माइनस मूलधन। मूलधन हमें सवाल में दिया गया है कितना, 800 है ना, तो 800 रख देंगे यहाँ पर। अब बताइए, अब इसमें से इतना घटा देंगे, 882 में से कितना, 800 घटा देंगे तो कितना बचेगा, यानी हमारा केवल 82 रुपये बचेगा। ठीक है, ये क्या रहा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ये तो रहा सूत्र पे। अब हम समझेंगे कैसे, आसान ट्रिक द्वारा। ठीक है, तो 3 लाइन में आंसर हम प्राप्त कर लेंगे। तो आइए हम उसको अब समझते हैं। तो अब हम चलेंगे, हम ट्रिक द्वारा समझते हैं। ठीक है, कैसे, ट्रिक द्वारा एकदम आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है, 1-2 लाइन में आंसर आ जाएगा ट्रिक से। अब हम समझेंगे ट्रिक से। ठीक है, ट्रिक से कैसे हमको करना है। तो ठीक है, तो इसमें हमें ट्रिक से क्या है, हमें क्या दिया गया है, मूलधन दिया गया है ना, 800 क्या दिया गया है, 800 दिया गया, हमें मूलधन दिया गया है। तो 800 हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ये हमारा क्या है, मूलधन है। ठीक है, और फिर बोला गया का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि हमें इसमें क्या कहा गया, का 5, यानी कि का मतलब गुणा 5% वार्षिक ब्याज से, वार्षिक ब्याज से। ठीक है, 1 वर्ष का। तो ठीक है, वार्षिक ब्याज कितना, 5%। प्रतिशत जब हम हटाएंगे तो अपॉन में क्या लगाएंगे, यानी कि प्रतिशत हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा। ठीक है, यानी कि 100 आएगा। ठीक है, अब हम 0 से 2 0 यहाँ पर काट देंगे, हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 5 40। 40 एक क्या प्राप्त हुआ है, पहले बताइए, ये जो 40 हमें प्राप्त हुआ है, ये क्या प्राप्त हुआ है, साधारण ब्याज प्राप्त हुआ है, यानी कि ब्याज प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इतना चीज प्राप्त हुआ। जब हमें साधारण ब्याज इतना ये प्राप्त हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, पहला नंबर अब समझेंगे कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, 2 वर्ष का ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, 1 वर्ष का, 1 वर्ष का चक्रवृद्धि, अगर 1 वर्ष का ज्ञात करना रहेगा तो हम एक कोष्टक बनाएंगे। ठीक, अगर 2 वर्ष का ज्ञात करना है, अगर 2 वर्ष का ज्ञात करना है तो कितना कोष्टक बनाना है, हमें कितना डिब्बा बनाना है, 2 डिब्बा बनाना है। ठीक है, इतना चीज हो गया ना, 2 डिब्बा बना लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो 40 हमारा प्राप्त हुआ है उसको हम कहाँ लिखेंगे, इस बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, और सेम 2 वर्ष का कहा गया है तो सेम यही 40 यहाँ पर हम उतार लेंगे। ठीक, जो रहेगा वही उतार लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद दूसरे कोष्टक में लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इसका जो दिया गया है 40 ना, 40 का कितना प्रतिशत, 5% निकालना है। ठीक है, कितना, वार्षिक बोला है ना, वार्षिक ब्याज कितना, 5 बोला है, तो क्या करेंगे हम 40 का 5% निकालेंगे। तो 40 का 5% कैसे निकालते हैं हम, इस बगल में आइए समझ लेते हैं। क्या है कि 40 का बोला है, का मतलब गुणा फिर 5%, और प्रतिशत का जब चिन्ह हटता है तो क्या लगता है, अपॉन में 100। ठीक है, कितना हो गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। अब हम इसका गुणा करेंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 5 और 20, 20/10, 0 0 कट जाएगा, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, ये हमारा 2 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो जो 2 आया है, यानी 40 का 5% जो 2 आया है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, इतना लिखने के बाद अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज
ज्ञात हो गया है। ठीक है, क्या ज्ञात हुआ है? हम जो कोष्टक में जितनी भी संख्याएं हैं, ब्रैकेट में यानी ये बॉक्स में जितनी संख्याएं हैं, जितनी अंक हैं, सब हम क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। ठीक है, 40 प्लस 2 जोड़ेंगे, 40 40 80 80 2 82। यही क्या हो गया? हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, अभी हम सूत्र से निकाले थे तब तो कितना आया था? 82 ही आया था। ठीक है, और ऐसे निकाले सिंपल से। ठीक, कुछ नहीं करना है, जितने कहा गया है उतने का प्रतिशत निकाल करके जो आए उसको बॉक्स में रख देना है। फिर उसका 5% जितना वार्षिक दर कहे रहेगा उतना ही आपको निकालना है। ठीक, एकदम आसान भाषा से। ये इतना चीज समझ में आया होगा। अगर आप कक्षा 8-9 में हैं तब आप सूत्र के माध्यम से करिए। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तब आपको ये वाला मेथड अपनाना पड़ेगा। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अब मिलते हैं किसी इसी तरह इंटरेस्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।